मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बायो-सेवार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन हम लोग 3 एप्लीकेशन पढ़े थे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर ड्यू टू स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर या सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस ऑफ। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हम उस पे न्यूमेरिकल हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जान चुके थे। आज जानेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके थे उस पर। क्या फॉर्मूला था? मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाय x साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसको हम लोग डिराइव कर चुके थे, आज इस पे न्यूमेरिकल जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे I इलेक्ट्रिक करंट, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, वैल्यू 10 टू द पावर -7, I करंट, x है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर, मींस वायर AB है, ये पॉइंट P है, तो वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है ना। x लीजिए, d लीजिए, अलग अलग यहाँ भी x भी मान। अच्छा, वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस x है ना। एंड फाई 1 फाई 2 ये वायर के अपर एंड एंड लोअर एंड का एंगल है पॉइंट P पर, है ना। थ्योरी में सारा कुछ डील हो चुका था, आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, और इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यदि तार अनंत लंबाई का हो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ना देके इसी को सॉल्व करके ये आता है, हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, चलो तो इस पे हम न्यूमेरिकल जानने वाले हैं। जिसके पास नहीं लिखा हुआ है वो नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला केवल, और इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, एक सीधी तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो तार से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। क्वेश्चन लिख लिए, समझ लिए। अब इसको देखिए, फिर से न्यूमेरिकल बनाने के लिए वही प्रोसेस। सबसे पहले डेटा को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन लिख लिए। अभी देखिए डेटा लिखते हैं। ए स्ट्रेट वायर ऑफ कैरीज ए करंट 3 एम्पियर, करंट है कितना? I इक्वल्स टू 3 एम्पियर। करंट 3 एम्पियर मीन्स I इक्वल्स टू 3 एम्पियर, है ना। यहाँ करंट है I एंड x है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दी वायर, है ना। तो 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वायर, एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी वायर मीन्स तार से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, देन x ये डिस्टेंस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में लाएंगे तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर, है ना। देन फॉर्मूला पुट कीजिए B, मैग्नेटिक फील्ड व्हाट? चुंबकीय क्षेत्र। देन फॉर्मूला यहां पे है B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन x। देन म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू दी पावर -7, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू 10 टू दी पावर -7 इंटू 2 इंटू I 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय x, x मीन्स दिस 15 इंटू 10 टू दी पावर -2। कैलकुलेशन बताया थे, सबसे पहले डिजिट को काटते हैं, फिर 10 टू दी पावर को सेपरेट सॉल्व करते हैं। तो 3 5 जा 15, देन 2 अपॉन 5, 10 टू द पावर -7, ये ऊपर जाके 10 टू द पावर +2, माइनस है तो ऊपर जाके +2, देन 2/5, 2/5 इंटू 10 टू पावर -7 +2 -5, है ना। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, है ना, ऐसे कर देते हैं। 2/5 है ना,
तो अब नीचे हमको 0 बनाना है, या तो इसको आप पॉइंट में डिवाइड करके लाइए, नहीं तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये नीचे 0 हो गया। तो 4/10 इंटू 10⁻⁻5 है, तो ये 4 हो गया, और 10⁻1 ऊपर जाके -5, ये +1 ऊपर जाके -1, तो -5 -1 10⁻⁻6, देन b इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट टेस्ला। कोई डाउट? या यहां भी आप इसको डिवाइड करके पॉइंट पे ला सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग ए करंट ऑफ 100 एम्पियर। एक सीधी चालक तार में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, देन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखते हैं, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, देन वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड मींस B इक्वल्स टू 1 at a distance of 5 centimeter, distance x and distance is 5 centimeter, then x equals to 5 centimeter, 5 into 10⁻⁻2 meter, है ना। करंट इज 100 एम्पियर, करंट 100 एम्पियर, I equals to 100 एम्पियर। फॉर्मूला B equals to mu naught by 4 pi 2I by x, then B equals to mu naught upon 4 pi 2I by x. Value of mu naught by 4 pi is 10 to the power -7 into 2 I 100 means 10 to the power 2, so 10 to the power 2 divided by x means 5 into 10 to the power -2, then 10 to the power -7, 2 by 5, sorry 2 upon 5 into 10 power -7 plus 2 -5 and -2, है ना, ये -2 को ऊपर ले जाते हैं, 10 to the power +2। क्लियर है? 10 पावर -7 plus 2 -5 और -2 ऊपर जाके +2। क्लियर है? कोई डाउट? देन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 4 इंटू 10 to the power -5 plus 2 -3 एंड 10, है ना, तो 10 ऊपर जाके -4। क्लियर है? देन 4 इंटू 10 to the power -4 टेस्ला। ओके, नोट कीजिए। ये फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। A current of 10 ampere is flowing east to west in an infinitely long wire kept along east-west direction. Find magnetic field in a horizontal plane at a distance number A 20 centimeter north and number B 10 centimeter south from the wire. एक सीधी तार जिसमें 10 एम्पेयर की धारा पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पूरब पश्चिम दिशा में स्थित है, तो निम्नलिखित स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें जब बिंदु की दूरी नंबर ए उत्तर की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नंबर बी दक्षिण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन पहले लिखिए।
चलिए अब क्वेश्चन से हम लोग डेटा फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, है ना, डेटा फाइंड करने के लिए। देन सॉल्यूशन। A current of 10 ampere is flowing. Current I equals to 10 ampere east to west in an infinitely long wire kept along east to west. डायरेक्शन देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट इधर करंट फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है। लॉन्ग वायर एलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, वायर इधर रखा हुआ है, ठीक है, ये वायर रखा हुआ है। आगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर नॉर्थ। तो इस वायर से अब ये साउथ को मिटा देते हैं। वायर है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूर्व पश्चिम दिशा में तार है। नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि उत्तर की दिशा में कितना, 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर पे यहां एक पॉइंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। सेम कंडीशन, करंट 10 एम्पियर एंड डिस्टेंस x इज 20 सेंटीमीटर। 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, मीटर में कन्वर्ट कर दी SI यूनिट। देन मैग्नेटिक फील्ड B व्हाट, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय x। देन म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7, है ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू 10 टू पावर -7 2 I मीन्स 10 divided by x, x means 20 into 10 to the power -2. 2 tens are 20, 20 cancel. 10 to the power -7, -2 ऊपर जाके +2, -2 ऊपर जाके +2, then -7 + 2, -7 + 2 -5। B मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला। एनी डाउट, नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, है ना। चलिए सेकंड पार्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी नंबर 10 सेंटीमीटर। बी नंबर क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर साउथ मींस, अभी यहां पे नॉर्थ था, अब इसी क्वेश्चन को इधर कन्वर्ट कर देते हैं साउथ, इधर साउथ डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां पे बी सेम डेटा, करंट 10 एम्पियर कांस्टेंट है, एक्स के प्लेस पे भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहां पे कर देते हैं 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 ये हो गया 10 टू द पावर 1, 10 टू पावर -2, 10 टू द पावर -1। ये आप लोग को डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, 10 टू द पावर -1 मीटर। म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू पावर -7 2 I वैल्यू ऑफ I 10 x 10 टू पावर -1, देन 2 into 10 to the power -7 + 1, 10 to the power -7 + 1 -6 और -1 ऊपर जाके +1, 10 to the power -1 ऊपर जाके +1, तो +1, देन 2 into 10 to the power -6 + 1 -5। मैग्नेटिक फील्ड B टेस्ला, 2 into 10 to the power -5 टेस्ला। क्लियर है, नोट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जानेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल।